नमस्कार, मैं सुनील कुमार। दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हेल्पिंग हैंड्स पर। तो जो चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें, लाइक कर दें, ताकि आपको और आपके दोस्तों को जो भी गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं ऑल ओवर इंडिया में, तो उसकी टाइम टू टाइम जानकारी मिलती रहे, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चाहे तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया। इसके अलावा आज हम बात करेंगे चंडीगढ़ जेवीटी भर्ती के बारे में। कोई मोटिव नहीं था वीडियो बनाने का, लेकिन बार बार मैं भी यूट्यूब पे वीडियो देख रहा था, तो उसमें बार बार यही आ रहा कि पेपर कैंसिल होगा, दोबारा होगा, ये होगा, वो होगा। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जानकारी लेंगे, आज कुछ डिस्कस करेंगे आपसे, जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आपने कट ऑफ देखनी है, कट ऑफ के लिए एक वीडियो पहले बन चुकी है। जिस दिन एग्ज़ाम हुआ था उसके नेक्स्ट डे ही आपकी जो वीडियो थी वो बना दी गई थी, और एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, उसमें कोई ज़्यादा वो नहीं कि इससे इसके बीच में जाएगी, एक स्टिक कट ऑफ है। तो आप देख सकते हैं, जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था वो कट ऑफ की वीडियो देख सकते हैं। तो अब बात करते हैं हम जो चंडीगढ़ जेवीटी भर्ती का जो एग्ज़ाम हो चुका है आपका, उसके कोर्ट केस के बारे में। तो सबसे पहले तो जो आपका कोर्ट केस है वो आपकी क्वालिफिकेशन को लेकर के है। काफ़ी कैंडिडेट्स ने इस बात पे केस किया है कि जो क्वालिफिकेशन वो ग्रेजुएशन ना हो, क्योंकि जो अदर स्टेट है जैसे हरियाणा है, पंजाब है, वो 12th बेस ईटीटी, जेवीटी या डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन करवा रहे हैं। उसी बेसिस पे आपका सीटेट कंडक्ट हो रहा है, और केवीएस, DSSB में उसी बेसिस पे वैकेंसीज आ रही है, उसी बेस पे सिलेक्शन हो रहा है। लेकिन चंडीगढ़ एजुकेशन डिपार्टमेंट ने ये वैकेंसीज है जो ग्रेजुएशन बेस पे निकाली थी कि आपकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन प्लस डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन प्लस सीटेट होना चाहिए। तो जो केस है मेन यही है कि जो ग्रेजुएशन है वो ना हो, जो भर्ती है वो 12th बेस पे हो। तो इसके बाद देखते हैं कि चंडीगढ़ में आपको पता है अभी सेंट्रल सर्विस रूल है, पिछले 2 साल के करीब टाइम हो गया सेंट्रल सर्विस रूल है। उससे पहले पंजाब के रूल थे, उससे पहले सेंटर के सर्विस रूल थे। तो देखिए यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सेंट्रल सर्विस रूल की। चंडीगढ़ के अंदर सेंट्रल सर्विस रूल लागू है। इससे पहले 2 वैकेंसीज आई है चंडीगढ़ में हाल ही में, यानी कि 4-5 साल पहले दोनों की दोनों वैकेंसीज SSA के अंडर आई थी। उससे पहले एक 2015 में रेगुलर टीचर की वैकेंसीज आई थी। तो अगर इन तीनों वैकेंसीज की बात करें, तीनों जो पहली 2015 वाली वैकेंसी थी उस टाइम सेंट्रल सर्विस रूल लागू थे, लेकिन जो 2019 और 2021 में SSA यानी कि सर्व शिक्षा अभियान, समग्र शिक्षा अभियान के अंडर जो वैकेंसीज आई है, उसमें दोनों के टाइम जब भी ये वैकेंसी एडवर्टाइज हुई तो पंजाब के सर्विस रूल चंडीगढ़ में एप्लीकेबल थे। और जब ये SSC की भर्तियां हुई उस टाइम पंजाब में आपकी जो ETT थी, यानी कि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन था, JVT थी, वो 12th बेस पे थी। और पंजाब में जो भर्तियां थी वो 12th बेस पे होती थी, यानी कि आपका 12th प्लस PS टेट क्वालिफाई है तो आप पंजाब में टीचर लग सकते थे, अभी भी वही है। उसके साथ साथ उन्होंने ग्रेजुएशन के, जैसे पिछली 2 भर्तियाँ हुई ग्रेजुएशन के, उन्होंने 5 मार्क्स एक्स्ट्रा दिए। अगर आपकी फर्स्ट डिवीजन ग्रेजुएशन है 5 मार्क्स, सेकंड है 3 और ग्रेजुएशन है तो 2 मार्क्स, कुछ इस तरह से उन्होंने मार्क्स दिए। पंजाब की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, पंजाब में जो भी टीचर्स की भर्ती हुई प्राइमरी टीचर की। लेकिन चंडीगढ़ में पंजाब के सर्विस रूल होते हुए भी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन थी टीचर्स के लिए वो ग्रेजुएशन ही थी, ग्रेजुएशन प्लस DLED प्लस सीटेट, ये प्राइमरी टीचर के लिए, साथ में उसमें BEd भी इंक्लूड थी उस टाइम पे। तो अब हम बात करते हैं कि ये क्यों था, क्योंकि ये चंडीगढ़ में सर्विस रूल पंजाब के थे, लेकिन जो रिक्रूटमेंट के रूल थे, रिक्रूटमेंट का जो क्राइटेरिया चंडीगढ़ प्रशासन ने बनाया था वो अपने बेसिस पे बनाया था, और वही चल रहा है कि जो प्राइमरी टीचर के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होनी चाहिए। अब चंडीगढ़ जो प्रशासन है, चंडीगढ़ के अंदर जो SCRT है या कोई और कॉलेज है जो आपकी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन करवाता है, वो उसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन ही है कि आप ग्रेजुएशन के बाद JVT का कोर्स कर सकते हैं। अब मान के लीजिए चंडीगढ़ में ये केस हुआ है, इसमें वो कैंडिडेट अगर +2 पे चंडीगढ़ कर देता है JVT वैकेंसी, तो वो कैंडिडेट जो वहाँ पे ग्रेजुएशन करने के बाद JVT कर रहे वो भी तो केस कर सकते हैं ना, कि अगर आप भर्ती इस पे कर रहे हो तो आप ये कोर्स ग्रेजुएशन पे क्यों करवा रहे हैं।
तो देखिए, इस वीडियो में आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं सिर्फ यही कहूँगा कि जो चंडीगढ़ के रिक्रूटमेंट रूल है वो चंडीगढ़ प्रशासन के द्वारा बनाए गए हैं और उसके द्वारा वो पारित है। उन्होंने हायर अथॉरिटीज से भी परमिशन ले चुकी है, वो रूल पारित हो चुके हैं, यानी कि पास हो चुके हैं कि प्राइमरी टीचर के लिए आपकी JBT प्लस ग्रेजुएशन होनी चाहिए। और चंडीगढ़ SCRT है जो JBT का कोर्स करवाता है, वो इसी बेसिस पे करवाता है कि कैंडिडेट की पहले ग्रेजुएशन हो। तो जो ये वाला केस है, ये केस है स्ट्रोंग है थोड़ा सा, लेकिन इतना नहीं है कि भर्ती को ही कैंसिल करवा दे। हाँ, जो आपका एडमिट कार्ड था उस पर लिखी हुई थी केस की बात, तो वो ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता अब हम जजेज का वो तो पढ़ नहीं सकते माइंड, लेकिन जहाँ तक 99.9% है कि केस में इतना कुछ नहीं है कि भर्ती को ही कैंसिल करवा दे। ऐसा कुछ नहीं होगा, जो भर्ती है वो कंप्लीट होगी। अब कुछ लोग कह रहे थे कि भर्ती कैंसिल होगी, नहीं तो फिर केस जब तक चलेगा तब तक रिजल्ट नहीं आएगा। इसके लिए मैं आपको बता दूं, आपका जून के अंदर 99% क्या 100% ही रिजल्ट भी आएगा। आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगी, जो कैंडिडेट क्वालिफाई करेंगे उनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगी, और आपको मोस्ट प्रोबेबली जुलाई में आपको ज्वाइनिंग भी मिल जाएगी। लेकिन आपके जो ज्वाइनिंग लेटर उस पर लिखा होगा कि जो ये भर्ती है ये कोर्ट में विचाराधीन है, जो भी कोर्ट का डिसीजन आएगा वो सिलेक्टेड कैंडिडेट के ऊपर लागू होगा। आप समझ रहे हैं ना कि आपका रिजल्ट भी आएगा, DV भी होगी और ज्वाइनिंग भी होगी। आप चाहे इस बात को नोट कर लें, चाहे दूसरा यूट्यूबर कुछ भी कहता हो, लेकिन आपकी ये प्रोसेस कंप्लीट होंगे, क्योंकि बार बार DSC सर का बयान भी आ रहा है कि हम जुलाई में हम ज्वाइनिंग दे देंगे सभी को। तो आप तैयार रहिए, जिनका पेपर अच्छा बना जुलाई में आपकी मोस्ट प्रोबेबली ज्वाइनिंग हो जाएगी, जून में आपका रिजल्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दोनों काम हो जाएंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। इसके साथ साथ चंडीगढ़ में दोबारा से SSC के अंडर भर्ती आ रही है, अगले महीने तक नोटिफिकेशन आने की उम्मीद है। तो अगली वीडियो में उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि उसमें अप्लाई करना कितना फ़ायदेमंद है, कितना नुकसानदायक है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।